हमारे पेट में गर्मी पड़ जाती है। गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरे और से सादर प्रणाम। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और मुझे खेत में जाना है घास लेने या कुछ और लेने, वो तो मुझे पता नहीं। खेत में एंट्री करने से पहले सुंटा खाते हैं, पहाड़ी दाल, पहाड़ की फेमस दाल जिसका नाम लोबिया भी है। पिछले बार में जब आया था तो मैं सबसे पहले सुंटा खाए थे। आज मैं आपको ये वाला खेत भी दिखा देता हूँ, ये कितना बड़ा है। माँ तुम मैं कितनी उड़ चाहिए की चीज होंगी क्या यार जोड़ा झरना की चीज होंगी। अच्छा, तो माँ ने मेरे पास झरना के जड़े देने थे, भैंस के काम आ जाए खाने के लिए, शायद दवाई का काम करती होंगी वो। चलिए यार, फिलहाल मैं चलता हूँ आगे और इस खेत का एंडिंग पॉइंट बताता हूँ। जो हमारे ये खेत है ना, पीछे के साइड तो काफ़ी चौड़ा है और जैसे जैसे हम एंडिंग पॉइंट पर जाने की कोशिश करेंगे। ओ भाई, ओ भाई, अबे यार, गाइस अभी मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं और काफ़ी डर सा मेरे को लग रहा है। पता क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ से आया इस वाले पॉइंट से, तो जो ये फसल है ना, ये मेरे पेड़ से ऐसे टकराई और मेरे को पता क्या लगा, कोई बड़ा सा मोटा सा सांप मेरे पेड़ से टकरा के नीचे चला गया। ओ भाई, सच में यार, आपने मेरे एक्सप्रेशन सीधे देख लिए होंगे, सीधे चेंज हुए डर के मारे। ये है एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। अब यही प्रॉब्लम है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा। तो आप ये मान के चलो, जहाँ पर वो काफ़ी बड़ी झील टाइप के घास की बनी हुई, कांटों की बनी हुई, तो वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक। यही तो प्रॉब्लम है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा और मैं यहाँ आ गया, यहाँ से वो वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है। आप ये मत सोचना कि हमने अपने खेतों में सिर्फ एक प्रकार की दाल बो रखी है, यानी सुंटा। हमने एक प्रकार की दाल नहीं बो रखी है, अलग अलग प्रकार के। कहीं पर रेंस, कहीं पर सुंटा। रेंस में आपको बताता हूँ, ये देख लो, इस दाल को कहते हैं रेंस। दिख सेम रही होगी पर टेस्ट अलग आता है इसमें और फर्क अलग है। अब मैं सुंटा बताता हूँ। जो ये छोटी वाली है ये रेंस है और जो ये बड़ी वाली है ये वाली है सुंटा, यानी लोबिया। मैंने इतने सुंटे खा दिए यहाँ आकर, इतने ज़्यादा। मैं मस्त सुंटे खाने पर लगा हुआ हूँ और इतने ज़्यादा मैंने सुंटे यहाँ आकर खा दिए कि मेरा मुँह भी अब थक चुका है सुंटे खा कर। काफ़ी ज़्यादा मैंने खा लिए हैं, फिर भी मन नहीं भर रहा है इनको खा के। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़कर एक फ़ायदा ये तो हुआ कि एक दूसरी दाल आपको दिखाने के लिए मिली गई। ये देख लो गाइस, ये इस दाल का नाम है भट। तो ये वाली दाल होती है ना, ये ज़्यादातर मान के चलो 95% तक रुपाई के खेतों में लगाई जाती है। जो मेंढे हैं, आपको पता होगा मेंढे किन को कहते हैं, मिट्टी की बाउंड्री होती है और उन मेंढों में ये वाली दाल बोई जाती है। प्रेशर उबाल कर इसमें नमक डालकर कुछ ऐसा खाया जाता है। एक डेमो में आपको दिखा देता हूँ, ऐसा टाइप में खाया जाता है। और जो ये हल्के हल्के इसमें बाल दिख रहे होंगे, ये बाल जो है वो पानी और नमक को सूखने का काम करती हैं। इसके अंदर ना पानी और नमक रहता है, इन बालों की वजह से तो खाने में ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि इनके भीतर से नमक और पानी चला जाता है, इनको एक प्रकार से ऐसे चूसा जाता है। सच में गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरी ना पहाड़ी दाल सुंडा खा के इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा मुँह थक चुका है और अब बोलने के लिए भी ताकत लगानी पड़ रही है। मुझे लगता है अब बिना बोले काम चलाना पड़ेगा और सिर्फ ऐसे में अब ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सच में माँ बोल रही है कि ऐसा खा के क्या थकता है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप च्युइंगम चबाते रहोगे तो आपका मुँह ऑब्वियसली थकेगा ना। वही मामला इस सुंडे के साथ भी है। ये भी थोड़ा हार्ड वाली दाल है, क्योंकि ये कच्ची है ना। कच्ची दाल जो है उसको खाने में ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए मुँह थक रहा है। तो अब यहाँ पर भारी लगभग लग चुकी है। तुलिको तब मैंने जोड़ा भी उखाड़ना। हाँ जोड़ा तुम ये पुलेगा उखाड़ना। माँ मुझे बोल रही है घास तू ले जाएगा या मैं ले जाऊँ। मैंने माँ को कहा कि माँ तू ही ले जा। मैंने अभी जड़ें भी निकालनी है। जो माँ की जड़ें हुई हैं, झिरना के जड़ें भी निकालने हैं। माँ बोल रही है कि तूने झिरना के जड़ें तो निकालने हैं, कौन सा वो
मजबूत पेड़ यानी जो चीड़ का पेड़ है उसकी जड़ें निकालनी है। अब हम अपने दूसरे खेत में आ गए हैं झरना की जड़ें लेने के लिए। यहाँ के लोकेशन का नाम है खाली पेथर। मुझे लगता है माँ को झरना की जड़ें मिल गए हैं और माँ ने मेरे को ये कट्टा लाने को कहा कि इस कट्टे को लाए, क्योंकि इसमें कुदाल भी है और रस्सी है, साथ में कट्टा भी है। यहाँ आगे मिल गई होंगी झरना की जड़ें। वहाँ कैसे में जाना है, यहाँ पर तो जाने के लिए है नहीं। देखते देखते ये भी लग गया ये आफत। झरना की जो जड़ें हैं उनके चक्कर में हम काफ़ी आगे भी आ गए हैं और ख़तरनाक वाली पहाड़ी पर आ गए हैं। पहाड़ी एकदम ज़बरदस्त वाली है, ज़बरदस्त बोले तो बहुत ही खतरनाक ला निकाले। कौन में बहुत ही निकालता परवा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आपको ये कांटा दिख रहा होगा, इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों का नाम है झरना, यानी जो ये पौधा है इसका नाम भी झरना ही होगा, झरना का कांटा। जैसे सेम देवदार का पेड़ होता है, अगर आप उसको एकदम से पकड़ोगे आपके हाथ में कांटे चुभेंगे, पर कांटे रहते नहीं हैं। अगर आप उनको हल्का हल्का पकड़ोगे कांटे नहीं रहते हैं। सेम इसी के साथ भी, पर रियली इसमें कांटे हैं। तो दोस्तों ये देख लो आप, ये है झरना की जड़ें जो कि गाय भैंसों के खिलाने के काम आती हैं और शायद इनकी दवाई बनती होगी, ये दवाई का काम करती होगी। सबसे मेन काम इनका दवाई का है, इसलिए हम इनको निकाल के ले जा रहे हैं, भैंस को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। अब मुझे अब थोड़ा थोड़ा जैसे याद आने लग गया है, इसका यूज़ ना जो गाय भैंसों की बॉडी रहती है उनको ठंडा करने के लिए होगा। जैसे कभी कभी हमारे पेट में गर्मी पड़ जाती है, तो वैसे ही भैंस के पेट में गर्मी होगी, इसको खिलाने से भैंस के पेट में ठंडक पड़ सकती है, पड़ती होगी, है माँ? हाँ, ठंडक के लिए। ओके या देखो मैंने तुक्का लगाया, मेरा तुक्का वो सही था। हमको झरना की थोड़ा बहुत जड़ें भी मिल चुकी हैं और दिन छुपने वाला भी है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आए हाय सुकून वाली हवाएं चल रही हैं फ़िलहाल।